आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान आशिक मीर। आज का उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की हम सुर्खियां। त्राल तसादुम में 3 जंगजू हलाक, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। अनंतनाग में सीआरपीएफ पार्टी पर हमला, सीआरपीएफ एहलकार समेत एक कमसिन बच्चा हलाक। डोडा सड़क हादसे में 3 कमसिन बच्चों समेत 5 हलाक। बारामूला के पट्टन में पुलिस और फौज की तरफ से तलाशी कार्रवाई। और बांडीपोरा के सुंबल गांव में पीने के पानी की किल्लत, महकमा आपाशी के खिलाफ लोगों ने किया एहतजाज। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है आज के शुमारे में। अब इन खबरों की तफसील। गुज़िश्ता रोज से जारी त्राल के चुआ उलर इलाके में तसादुम में 3 जंगजू हलाक हुए हैं, जबकि 2 फौजी एहलकार भी शदीद जख्मी हुए हैं। जनूबी कश्मीर के त्राल कस्बे के चुआ उलर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान हुए तसादुम में 3 जंगजू हलाक हुए हैं और 2 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाले इस तसादुम में 2 जंगजू हलाक हो गए हैं, जिसकी शिनाख्त होना बाकी है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज से सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जंगजुओं के छुपे होने की मुस्तदिका इतला मौसूल होने के पर फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर तलाशी कार्रवाई के दौरान फायरिंग शुरू कर दी और तारफीन के दरमियान तसादुम झड़प छिड़ गई। तसादुम में 3 जंगजू हलाक, जबकि एक फौजी जवान और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। दरियासना तसादुम शुरू होते ही हुक्काम ने मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया था। I'll give you a brief on. Yesterday evening we received a specific intelligence input from Jammu and Kashmir Police about the presence of unidentified terrorists in the village Chiva near Tral. 42 Rashtriya Rifles immediately mobilized and moved in a tactical and concealed manner and cordoned off the suspected area. The intelligence for this was built up over a period of time, consequent to repeated inputs of terrorist excesses on the local population, harassment of the innocent civilians, and misguiding the local youth to join the terrorist ranks. As the troops of 42 Rashtriya Rifles, along with Jammu and Kashmir Police and CRPF, were cordoning off this area, the terrorists fired on our troops and tried to take refuge in one of these houses. Our cordon was immediately resighted to prevent the escape of terrorists. After this, we did make attempts to induce surrender of these terrorists. However, they refused and instead started firing indiscriminately on our troops. We immediately evacuated all the civilians safely from that area and provided them security. During this period, the terrorists made repeated attempts to break the cordon and escape. However, they were thwarted by own troops. We continued to lay cordon on this house where the terrorists were trapped all through this night, and during the night too, the terrorists attempted to make a number of attempts to escape, but the same were thwarted. Today morning, when the terrorists again tried to escape from this house, in the ensuing gunfight, they were neutralized by own troops. 3 bodies of the terrorists, along with warlike stores, were recovered and handed over to the Jammu and Kashmir Police. इधर जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के बिजबेहाड़ा इलाके में आज नामालूम बंदूकबरदारों ने सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार समेत एक 9 साला बच्चे की मौत वाक़ा हुई है।
जराये के मुताबिक इस हमले में 9 बरस का लड़का और सीआरपीएफ जवान शदीद जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें मुकामी अस्पताल दाखिल कराया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। कमसिन लड़के की शिनाख्त जिला कुलगाम के यारीपोरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले निहान अहमद वल्द मोहम्मद यासीन भट्ट के तौर पर हुई है। वहीं इस दौरान हलाक होने वाले सीआरपीएफ जवान की शिनाख्त शमू के तौर पर हुई है। इतलात के मुताबिक इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। So far, the information available is that this happened around 12:15 in the morning, and 2 people, they came on a scooty. They fired on the CRPF Jawan who was deployed here, and at that time there was a lot of movement of civilians on this route. So while they were fleeing from the spot, firing towards the forces, one civilian was also got injured, and subsequently he succumbed to his injuries. Now we are here, we are investigating the incident, and further details will be shared with you. Details will be shared with you. Sir, anything about who were the people who were riding on that scooty? So far nothing. The SSP has also come, so we are investigating the whole issue, and then if something comes up, we'll let you know. Thank you. इधर जम्मू और कश्मीर के बटोर-डोडा कौमी शाहराह पर एक दिलदोज हादसा पेश आया जब एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और नाला रिगी में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 हलाकतें हुई। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा जुमे की सुबह 9:30 बजे के करीब पेश आया जब एक इको गाड़ी गूल से ठाठी की तरफ जा रही थी। जो ही ये कौमी शाहराह पर रिगी नाला के मुकाम पर पहुंची तो ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर फैलते ही लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वो एक भी जान नहीं बचा सके। हादसे में हलाक होने वालों की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ वल्द गुलाम नबी, साकिना गुल, तस्लीमा बानो ज़ौजे शहनवाज, शाहिर वल्द मुश्ताक अहमद, शाहजेब वल्द शहनवाज, कामरान वल्द मोहम्मद मुश्ताक और अहमद साकिना गुल के तौर पर हुई है। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के पट्टन इलाके में आज फ़ौज ने तलाशी कार्रवाई शुरू की। इतलात के मुताबिक पुलिस को इतला मिली थी कि इलाके में जंगजुओं के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। ज़राए के मुताबिक इलाके में तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पहरे बिठाए गए थे और घर घर तलाशी कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है, जबकि किसी भी फर्द को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। आखिरी इतला मिलने तक तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी था। ज़िला रामबन के गूल इलाके में आज लोगों ने महकमा सेहत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान चली गई। इसके बाद लोगों ने सड़कों पर आकर ज़बरदस्त नारेबाजी की। इस पेशक का नाम है अब्दुल सनद मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट, खत्म मोइला। सुबह 11:30 बजे इसके घर में उल्टी आई। उसके बाद 5 मिनट में हमने हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद जनाब डॉक्टर को ड्रिप्स लगा के रखा और मैंने डॉक्टर साहब से बोल दिया कि जनाब आप बोलो अगर यहाँ गुंजाइश है तो, नहीं तो हम इसको आगे भी ले जाएंगे, मौत तो अलग है इंशाअल्लाह रहमान। ये है कि चलो आज जो हो गया सो हो गया, दूसरा कोई कल हो जाएगा, ऐसा पेशेंट होगा जनाब उसके पास भी उसको भी यही हो जाएगा। तो फिर ये हॉस्पिटल किस लिए है यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल क्यों लिखा गया है? ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं लिखना चाहिए। इधर बांडीपुरा सुंबल के अंदरकोट इलाके के लोगों ने आज महकमा पीएचई के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि पीने के पानी की किल्लत से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आज कम से कम 20 दिन हो गए, 20 दिनों से वो पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों ने इंतज़ामिया के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। एक मुकामी शहरी का कहना था कि इलाके में पीने के पानी की अदम फराहमी की वजह से
इस इलाके के मुकामी बाशिंदों को परेशानियों का सामना है। मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि अगरचे हमने आज तक महकमे के साथ कई बार ताउन किया, लेकिन आज तक हमारी ये देरीना मांग पूरी नहीं की गई। जनाब गोमुत पत्मो वह दो पे बिल्कुल आब रस्तु अंध हेथी बिल्कुल पे सान माजन पे तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे प्रारुन बोन नश पे नलका तथ आब तथ प्रारुन पे बनान त्रेश सुन आब नोट योर वो नमन इमो दोप ये पावर इंतजाम कहें वो इन पावर गो आज हफ्त रेस्टोर गमत मगर आव न आब कहें शहरत गए आब इन शहरत बहुत अरसर थ्रट थ्रट कर लट गए तो मगर यमो बूज न सोन मर्द मगर यम बोतान कस मजबूर सन नेर खतर। शुमाली कस्बा सोपोर में इंटरनेशनल ड्रग डे के हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में कई एक लोगों ने शिरकत की। इस दौरान कई एक समाजी कारकुनों ने और कई एक तंजीमों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, जिनमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन सोपोर, सिविल सोसाइटी इकोनॉमिक अलायंस, अंजुमुल इस्लाम सोपोर और सुधार कमेटी सोपोर ने प्रोग्राम में शिरकत की। के इत्मीनान से सबसे पहले मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज किया ये इजलास। तो इसका मकसद ये है कि आवाम तक ये बात पहुँचानी है कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे जवान इस लत में इस मुसीबत में जो मुब्तला हुए, उनको निकालना, इस मुसीबत से उनको अवेयर करना। हम चाहते हैं कि सोपोर के जो बच्चे इस मुसीबत में मुब्तला है, हम चाहते हैं कि इससे निकल जाए। और यहाँ पर जो समाज सुधार कमेटी ने भी जो काम शुरू किया, हम उनका वेलकम करते और शुक्रिया करते। और राहत ने भी आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किया, इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे और हम इसके लिए पूरा सोपोर इकोनॉमिक अलायंस इनका पूरा सपोर्ट देगी। और जिला कुपवारा के करना इलाके में राबता सड़कों की खस्ताहाली से लोग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में कई एक लोग परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं जब बीमार को इन रास्तों पे चलाया जाता है। लोगों ने इंतज़ामिया से मांग की है कि इन रास्तों पर मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू किया जाए। हम यहाँ से निकलते हैं, सवारियाँ भर के, तो गाड़ी भी सेट नहीं रहती है। यहाँ से काम करवा के निकलते हैं, रोड की बहुत बुरी हालत है, तो यहाँ कोई रोड को देखता भी नहीं है। तो 5 सवारियाँ भर के हम जाते हैं तो किराया भी नहीं बराबर होता है, यहाँ बचत भी कुछ नहीं आती है। उसकी वजह से आपको कितना नुकसान उसकी वजह से बहुत हमें नुकसान होता है सर जी। क्योंकि हमें कोई बचत नहीं आती है, कोई कुछ नहीं आती है, हम ऐसी मजबूरी में चलना पड़ता है। तो रोड की बुरी हालत है यहाँ। रोड की कंडीशन का आपको पता है, इस वक्त यहाँ पे जी भी नहीं करते जी, गाड़ियों की भी बात ही नहीं है, खड्डे ही खड्डे हैं, बहुत बुरी हालात है। तो कैसे चल पाते हैं आप, आपकी गाड़ियाँ जैसे सफर करने वाले? नई गाड़ी लाते हैं तो 10 दिन नहीं निकलते नई गाड़ी के। बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बड़े तंग होते हैं। पिछले कितने सालों से जो रोड जो है ऐसी पड़ी हुई है? मैं तो सोचता हूँ जब से ये बीकन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से ऐसी रोड है। अच्छा, बीकन ने कभी भी यहाँ पे काम नहीं किया? 50 साल हो गए, 50 साल में तो 10 किलोमीटर ठीक नहीं हो रही। तो क्या मुतालबा रहेगा बीकन से? हमारा ये बीकन अगर छोड़ दे, दूसरे किसी डिपार्टमेंट को दे दे तो कुछ हो जाएगा इसका रोड। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा। इस रोड पे एक बीकन ने लाख करोड़ों रुपए खर्च किए। जी जी, लोग यहाँ के ज़मीन के मालिकान ने उनको भी पैसे दे दिया, पूरा ये ज़मीन खरीद ली उन्होंने कि हम रोड बनाएंगे। तकरीबन 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये खर्च किया यहाँ पे, रोड जैसी है वैसी है। बार बार हमने यहाँ पे यहाँ पर सिविल इंतजामी के पास पहुँचाई रिपोर्ट, हमने पार भी भेजी, लेकिन किसी ने यहाँ पर देखने की हिम्मत ही नहीं की। आप नीचे जाएँ, नीचे देखें, रोड के खड्डे पड़े हुए हैं, गाड़ियों की खस्ता हालत हो जाती है। हम इस तरह पैदल चल के आते हैं, गाड़ियाँ हमारी हमेशा इस तरह रुकी। आपने खुद भी देखा कि हमारी गाड़ी किस तरह यहाँ पे रुकी। जो गाड़ी भी आती है इस तरह रुकती है, और कई लेडीज़ होती हैं, बीमार होते हैं, उनको चल के आना पड़ता है। यहाँ पे बीकन का कोई आदमी आता ही नहीं है, देखने के लिए टोटली नहीं आता है। हमारा ये मुतालबा है कि इस रोड को मैग्नेमाइज किया जाए। अगर उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, अगर उन्होंने रोड अपने कब्जे में ली है, अगर R&B को हवाले करते तो उन्होंने फिर मैग्नेमाइज किया होता कम अज़ कम। जब से उन्होंने ये रोड अपने हाथ में ली है तब से उन्होंने देखे नहीं है, सिर्फ कच्ची मिट्टी लेके यहाँ लाते हैं और डाल देते हैं। जब बारिश होती है वो पत्थर के साथ नीचे चली जाती है। हमारा यही मुतालबा है कि इस रोड के बारे में कुछ सोचा जाए।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर कुदूस करना से। आपको बताते चलें कि आज हमने जो है बीकन के जो है रोडों पे जो है एक स्टोरी की, जिसका ये यहाँ पे जो रोडें उनकी हैं बदतर से बदतरीन होती जा रही हैं, लेकिन बीकन अहकाम जो है वो इस वक्त खामोश तमाशाई बनकर बैठा है। यहाँ पे हमने कई एक लोगों से बात की, यहाँ पे ड्राइवरों से बात की, हमने यहाँ के चलने वाले पैसेंजरों से बात की, तो उनका यही मुतालबा है कि सदियों से ये रोड जैसी है वैसी ही है। लेकिन बीकन अहकाम जो है, बीकन की आला अथॉरिटी जो है, इस पर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कई बार रिमाइंडर दे चुके हैं ये लोग, बीकन के आला ऑफिसरों को, यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कई बार यहाँ पे रिमाइंडर मिले हैं कि इस रोड को मरम्मत की जाए, लेकिन इसकी हालत इतनी खस्ता हाल है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो है गाड़ियों को चलने के लिए ये रोड काबिल कबूल है। इसलिए ये लोग जो आज अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इस रोड का जो है काम लगाया जाए। टंगडार जो है बागबेला से लेकर छमकोट और दरिंगला तक जो है इस रोड का काम लगाया जाए, ताकि ये चलने वाले मुसाफिर जो हैं या चलने वाली गाड़ियां जो हैं ये राहत की सांस ले सकें। कश्मीर क्राउन के लिए करना से मैं ताहिर कुदूस। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सूफी सजाद और आबिद मीर को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज।